नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं नया दिन नई बात के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं कहानी के रूप में। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने अम्मा को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती अम्मा की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात तो करवा दो। अम्मा ने उम्मीद भरी निगाहों से डाकिये की ओर देखा, लेकिन डाकिये ने अम्मा को टालना चाहा और कहा, अम्मा, इतना समय नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिये ने अम्मा को अपनी व्यस्तता बतानी चाहिए, लेकिन अम्मा उससे जिद करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। अम्मा, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद न किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए अम्मा के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो अम्मा, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल अम्मा के हाथ में थमा दिया। उसके हाथ से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हालचाल लेती अम्मा मिनट भर बात कर ही संतुष्ट हो गई। उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं अम्मा, यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट अम्मा की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ अम्मा? यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों अम्मा? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे नहीं अम्मा, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वहां से वापस जाने लगा। अपने घर में अकेली रहने वाली अम्मा भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती और अपने घर की ओर चली गई। वह डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी पहचान का एक आदमी खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हो गया। भाई साहब, आप यहां कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना। मैं यहां किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब, डाकिये ने बहुत ही शांतिपूर्वक कहा। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या किया भाई साहब? आप हर महीने इस अम्मा को अपनी जेब से रुपए भी देते हो और मुझसे फोन पर बात भी करवाते हो और इसके मुझे भी रुपए देते हो। राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिये ने कहा, मैं रुपए इन्हें नहीं अपनी अम्मा को देता हूं। मैं समझा नहीं, यह तो तुम्हारी अम्मा नहीं है। तो डाकिया बताने लगा, इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी अम्मा के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी अम्मा के नाम पर आई। उसमें लिखा था कि संक्रमण के कारण उनके बेटे की जान चली गई है, अब वह नहीं रहा। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस अम्मा को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कोरोना में मैंने अपनी मां को खो दिया, पर हर महीने मनी ऑर्डर के बहाने इनके पास आता हूं तो अपनी मां की छवि इनमें देखता हूं। यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। लेकिन डाकिये ने राम प्रवेश के उत्तर का इंतजार किए बिना अपनी साइकिल उठाई और डाक बांटने के लिए चला गया। राम प्रवेश उस डाकिये का एक अजनबी अम्मा के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर निशब्द रह गया। उस समय उसके भीतर बस एक ही भाव था, अगर हम सब के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना पैदा हो जाए तो यह संसार कितना खूबसूरत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की बात यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।